Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that a metal ion combines with a negative radical containing a chlorine atom if the number of oxygen atoms in one molecule of the salt is 8. Find the valency of the metal and identify the negative radical here. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारा एक मेटल आयन है जो कि कंबाइन करता है विद द नेगेटिव रेडिकल जिसमें कि क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। अगर हमारे उस सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो हमें बताना है उस सॉल्ट में जो मेटल प्रेजेंट होगा उसकी वैलेंसी क्या है एंड हमें वो नेगेटिव रेडिकल भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें बोला गया है मेटल आयन है तो मैं मेटल आयन को एज्यूम कर रही हूँ एज Mx+। अब हमें क्या मालूम है बच्चों की जो मेटल आयंस होते हैं उनकी वैलेंसीज किस तरीके से होती है, या तो वो +1 की फॉर्म में होती है, +2 या फिर +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें से वैलेंसी ऑफ मेटल कौन सी हो सकती है फॉर द पर्टिकुलर सॉल्ट। अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव रेडिकल हो गया, अब यहाँ बात हो रही है नेगेटिव रेडिकल की। नेगेटिव रेडिकल में बच्चों बोला गया है कि एक तो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। अब अगर बच्चों सॉल्ट में ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा इन दी नेगेटिव रेडिकल। और हमें क्या मालूम है ऐसे 4 नेगेटिव रेडिकल हैं जिसमें क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट होता है। एक होता है बच्चों ClO-, दूसरा होता है ClO2-, देन ClO3- एंड देन ClO4-। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव रेडिकल्स है जो कि हमारे ऑप्शंस में प्रेजेंट है। अब बच्चों हमारे पास जितने भी पॉसिबल मेटल आयन या फिर पॉसिबल नेगेटिव रेडिकल हो सकते हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं, बट अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली होगा कौन सा। तो अगर बच्चों एक एक करके हम मेटल की बात करें, मेटल आयन एंड नेगेटिव रेडिकल के कॉम्बिनेशन की जिससे हम सॉल्ट बना पाए, तो पहले बच्चों हम ले लेते हैं ऐसा मेटल आयन जिसकी वैलेंसी क्या हो, जिसकी वैलेंसी हो +1। तो अगर बच्चों ये मेटल आयन जिसकी वैलेंसी +1 है अगर वो इन सभी नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला बनेगा MClO, यहाँ बनेगा बच्चों MClO2, यहाँ बनेगा MClO3 और यहाँ बनेगा MClO4। तो ये क्या है हमारे सॉल्ट जब मेटल आयन की वैलेंसी +1 है वो कंबाइन कर रहा है इन सारे नेगेटिव रेडिकल के साथ। तो हमें क्या पता चल रहा है बच्चों सॉल्ट में कितने ऑक्सीजन एटम होने चाहिए, 8। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट ही नहीं है, 8 ऑक्सीजन एटम किसी भी सॉल्ट में नहीं आ रहे हैं। तो अब ट्राई करते हैं बच्चों दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हम मेटल आयन यहाँ पे यूज करेंगे M2+। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये जो मैंने +1 लिखा है इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, दैट कैन बी 1+। ठीक है, अब यहाँ पे अगर केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करें सिमिलरली फॉर मेटल आयन एंड नेगेटिव रेडिकल के साथ तो ये आएगा बच्चों MClO होल ट्वाइस, यहाँ पे आएगा MClO2 होल ट्वाइस, यहाँ पे आएगा MClO3 होल ट्वाइस एंड फिर लास्ट में आ जाएगा बच्चों हमारे पास MClO4 होल ट्वाइस। ये सॉल्ट के फॉर्मूला हो गए जब हमारा मेटल आयन कैसा है +2। तो अब अगर हम चेक करें बच्चों यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। और हमसे ऐसा ही सॉल्ट पूछा गया है जिसमें कि कितने ऑक्सीजन के एटम हो, 8। तो यानी कि बच्चों ये हमारा ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। अभी लेकिन बच्चों मेटल की एक और चॉइस बची है जो कि है मेटल आयन और +3 वैलेंसी। तो वो भी चेक कर लेते हैं कि जब हमारा मेटल आयन +3 वैलेंसी में है तो फॉर्मूला बनेगा दैट MClO होल थ्राइस, फिर बनेगा MClO2 होल थ्राइस, फिर बनेगा MClO3 होल थ्राइस क्योंकि मेटल की वैलेंसी 3 है ना यहाँ पे, एंड लास्ट में बनेगा बच्चों MClO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कितने ऑक्सीजन के एटम है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे 2 × 3 6 ऑक्सीजन, 3 × 3 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 × 3 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी ऐसा सॉल्ट नहीं निकला जिसमें 8 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कंसीडरेबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो सॉल्ट निकल कर आ रहा है सो दैट इज एक्चुअली MClO4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमसे
एक मिस्टेक हुई कि हमें ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगेगा हमारा ClO4 पे, ठीक है। सो दैट इज MClO4 होल ट्वाइस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो मेटल है वो +2 की फॉर्म में है एंड हमारा जो नेगेटिव रेडिकल है वो है ClO4 माइनस। और हमसे ये पूछा गया था कि वैलेंसी बतानी है मेटल की, सो द वैलेंसी ऑफ मेटल इज +2 एंड नेगेटिव रेडिकल को आइडेंटिफाई करना था, दैट इज ClO4 माइनस। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।